कि गर्मी बहुत शदीद है और मेरा ये गोप्रो भी कोई 2 दफ़ा बंद हो चुका। सेवन से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर सन आता है और सन से ये रोड निकलती है जो कि रानीकोट जाती है। आई एम ऑलमोस्ट देयर। ये मेरे साथ जिसके साथ मैंने टेक लगाई हुई है, ये चेक पोस्ट ही है। एक पाँव आप इधर रखते हैं और दूसरे पाँव से आप इसे, ये टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और ये साइड पे देखें भाई का चैनल अप्लाई करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो भाई कह रहे हैं अप्लाई करो, लेकिन उनका मतलब है कि सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ उस जगह का नाम है रानीकोट। इस जगह को आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दीवार चीन की तरह नज़र आ रही है। तो इस जगह को द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध घुमाऊँगा, बल्कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा और फैक्ट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपने ये व्लॉग एंड तक देखना, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये जो सीज़न चल रहा है डॉक्टर देसी ट्रैवलर का, सीज़न 1 टूर साउथ, इसकी प्रीवियस एपिसोड्स भी आप देख रहे होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एपिसोड्स। आपने वो एपिसोड्स भी देखनी है और इस एपिसोड के बारे में भी बताना है। और अभी ये सीज़न ख़त्म नहीं हो रहा, मैं निकला हुआ हूँ साउथ, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, सिंध, उसके बाद बलूचिस्तान है, ठीक है। आई विल गो टू बलूचिस्तान, आई विल गो टू क्वेटा। तो अभी मैंने आपको बहुत सारा घुमाना है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसे शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। तो आज का व्लॉग फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो जी। तो अब मैं जा रहा हूँ फोर्ट वाली साइड पे। फोर्ट तो नहीं लग रहा, एक वॉल ही लग रही है, तो देखते हैं। मेरा ड्राइवर थोड़ा परेशान हो रहा था, कह रहा था भाई धूप। मैंने कहा भाई रुमाल मैंने बांध लिया, पानी भी मैंने पी लिया, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं अपने सामने 2 गधे देख रहा हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे 2 गधे हैं, ठीक है। नज़र आ रहे हैं आपको? आ रहे होंगे। और उसके अलावा काउज, दीज काउज, ये भैंसें भी हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा ड्राइवर है, ये भैंसें हैं और ये 2 गधे हैं जी। द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, और ये नदी भी है। आधा हिस्सा नदी के उस साइड पे है और आधा हिस्सा ये नदी के इस साइड पे है। तो मेरा ड्राइवर कह रहा था कि जब सैलाब आता है तो ये नदी सारी पानी से भर जाती है और ये आगे जाके दरिया सिंध में गिरती है। कि हम नदी के अंदर जा रहे हैं, नदी के अंदर से इन्होंने स्टेयर्स बनाई हैं, राइट को भी जाने के लिए और लेफ़्ट को भी जाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पहले लेफ़्ट को जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट वाला जो पार्ट है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले लेफ़्ट जाएंगे। सो दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग राइट, दिस टाइम द लेफ़्ट इज़ राइट। तो ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इनसे मैं ऊपर जा रहा हूँ। जी, चूँकि मैं सेवन शरीफ से आ रहा हूँ, तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से आ रहा हूँ। एंड ही वाज अ सेंट, ही वाज कलंदर, एंड कलंदर्स आर ascetics who believe in self-denial for the purification of their soul. So I got this inspiration. Me coming here is an act of self-denial, you can see. I don't know whether I would be able to purify my soul or not, but let's do it. मेरे सांस से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ। आई थॉट कि पहाड़ सिर्फ पाकिस्तान के नॉर्थ में ही है, लेकिन नहीं भाई, सिंध में भी पहाड़ है, एंड यू कैन सी। और पहाड़ भी हैं और फोर्ट्स भी हैं। ये मेरा ख्याल है ये इसे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीमेंट लगा हुआ पुरानी जो दीवार है उसके ऊपर।
विच इज़ अ गुड थिंग। आगे चलते हैं। ये सामने फर्स्ट चेक पोस्ट थी इनकी, जो कि मैंने स्किप कर दी है क्योंकि मैंने आगे जाना। ये सीढ़ियाँ थी उसकी, ये मैं हूँ। ये हमने स्किप की इंटेंशनली क्योंकि हमने आगे जाना है। विल गो ऑन द टॉप, वहाँ पे वो जो एंड वाली चेक पोस्ट है वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। वहाँ पे जाकर ड्रोन भी उड़ाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं, चूँकि ये रास्ता यहाँ से टूट फूट का शिकार था तो मुझे ऊपर से जाना पड़ा, दीवार के बिल्कुल ऊपर से। आगे से जाके नीचे उतर जाऊँगा जहाँ पे स्टेयरकेस है। ये मेरे दाएं साइड पे आप खाई देख सकते हैं। वो ऊपर सबसे ऊपर वाली चेक पोस्ट पे जाएंगे। ये रास्ता है और ये वॉल का दूसरा हिस्सा। जी, आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता फिर टूटा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे आए तो एहतियात से इसे क्रॉस कीजिएगा। जी, तो ये दीवार पे मैं सांस लेने के लिए बैठा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है और मेरा ये GoPro भी कोई 2 दफ़ा बंद हो चुका है हीट की वजह से। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठता हूँ, सांस लेता हूँ। मीनवाइल मैं आपको ना दीवार के इस हिस्से से नीचे का व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं दरमियान में पहुँचा हूँ और आप इसकी हाइट का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, और ये नीचे आप चेक करें खुश्की के पहाड़ और फिर खुश्की के मैदान। वो नीचे मुझे छोटे छोटे 2 गधे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मुझे वेलकम किया था यहाँ पे। वापस जाने मेरा ख्याल है, कह रहे होंगे काम ख़त्म हो गया, वापस चलते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर सांस लूँगा और उसके बाद आगे चलेंगे। ऊपर थोड़ा सा आके पता चला कि ये यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है और मज़ीद ऊपर आप नहीं जा सकते। पर अगर आपने जाना है तो आप ये फलांग के वो आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देख सकते हैं, उधर से ही आपने जाना हो। तो ये जनाब द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, नहरों हो जाती है आगे आके। आई एम ऑलमोस्ट देयर। ये मेरे साथ जिसके साथ मैंने टेक लगाई हुई है ये चेक पोस्ट ही है। ये सबसे ऊपर वाली चेक पोस्ट यही है। तो इधर छाँव थी, मैंने कहा बैठ के थोड़ी देर सांस लेता हूँ। नीचे से मेरा ड्राइवर दूर से आवाज़ दे रहा था, मुझे नहीं समझ आई उसने क्या कहा है, बस हेलो की आवाज़ आई है। तो कह रहा होगा भाई इतनी ऊपर चले गए हो तो वापस भी आना है।
जल्दी होती है इन लोगों को वापस जाने की। तो खैर मैंने कहा अब इतना तो मैं आया हूँ, पूरा ऊपर जाके फिर ही वापस आऊँगा, काम तो पूरा करना। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। एडवेंचर ही हो गया, आई डिडंट एक्सपेक्टेड। मुझे लगा कि होगा, वॉल है तो स्ट्रेट वॉल होगी जैसे फोर्ट्स की होती है। आई डिडंट नो कि एक वो क्लिफ के ऊपर इन्होंने बनाई हुई है। तो खैर ऊपर जाता हूँ, थोड़ा सा ही रह गया, तो फिर ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल प्लेन है, ये टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और ये साइड पे देखें, एवरीथिंग इज़ डाउन देयर। और ये वाले प्लेन्स तो क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। देखिए प्लेन है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक प्लेन है। और आई एम ऑन द टॉप। ये वाली चेक पोस्ट जो है, ये यही थोड़ा सा रास्ता नज़र आ रहा है, आगे डेड एंड है, आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे फिर मुझे क्लाइंब करना पड़ेगा, हाइक करनी पड़ेगी। बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ पे जो बुशेस हैं दे आर थॉर्नी, तो आई शुडंट बी गोइंग देयर। और वैसे भी वो सिर्फ एक चेक पोस्ट है, देयर इज़ नो वॉल देयर। वॉल सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक आपको नज़र आ रही है। तो यहीं से मैं कोशिश करता हूँ ये कि मैं ड्रोन शॉट्स ले लूँ आपके लिए। जी, तो ड्रोन उड़ाने वाला वादा वफा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं लोकेशन। तो मेरे जो डिवाइस है वो लोकेशन डिटेक्ट ही नहीं कर रही, तो शायद इस जगह के रिमोट होने की वजह से नहीं कर रही। तो अब हम वापस चलेंगे, तो नीचे जाके आपसे बात करते हैं। जी, तो बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने को। लेकिन मेरा ड्राइवर जेड़ा ने अपनी चिंगची दियाँ रेसां दे जा रहा है कि मैं लेट हो रहा, तो मैं उस तक पहुँचता हूँ इससे पहले कि वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चला जाए। ये बिल्कुल जंगल है, यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकता। तो आप बस इस व्यू का मज़ा लें। जी, ये दो भाई मिले मुझे यहाँ पे, नीचे आ रहा था, बकरियाँ चरा रहे हैं। और मुझे तो, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये पहाड़ जहाँ पे सिर्फ खुश्की है, पानी दूर दूर तक मौजूद नहीं है, तो ये भाई लोग अपना काम कर रहे हैं और बकरियाँ चर भी रही हैं। पानी का इंतज़ाम किधर से करते हो? ये नहीं है। किधर है? नहीं, ये जो है ये नदी से। हाँ, तो जी ये नीचे नदी से पानी पीते हैं, तो ऊपर तो पानी नहीं है। ऊपर नहीं। तो अब बस जब ये जाएंगी तो कोई पानी नहीं, जब पानी पीना होगा तो नीचे आ जाएंगी। कितनी सेहत लाइफ है इन लोगों की, आप इमेजिन करें। हम लोग नॉर्थ वाली साइड के लोगों की बात करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत सेहत है, लेकिन ये सिंध में, ये यहाँ पे जो पहाड़ हैं वहाँ पे तो पानी नाम की दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ पे जो बकरियाँ हैं, जो माल मवेशी है, वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं पानी पीने के लिए सर। जी, तो मैं नीचे पहुंच गया हूँ ग्राउंड पे, अल्लाह का शुक्र है। खैर ये से बहुत गर्मी थी, पानी नहीं लेके गया हुआ था, बड़ी हार्ड लक हुई है, नहीं तो मैंने लास्ट चेक पोस्ट करके आनी थी। तो एहतियातन मैं वापस आ गया, मैंने कहा क्या रिस्क लेना। अगर मैं स्टिल आई मीन गुड कंडीशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली पोस्ट तक पहुँचते हुए भी मैं अच्छी कंडीशन में ही होऊंगा। तो मैंने कहा इट्स बेटर टू गो बैक। तो अब वापस जा रहा हूँ। ड्राइवर मेरा वैसे ही वो बड़ा काला पै गया हुआ है और आवाज़ें दे रहा था कब से मुझे। तो यहाँ पे आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एडवेंचर हो गया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट डॉक्टर हारून को द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध से इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई जगह पे दोबारा मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये जनाब मेरा ड्राइवर है, इसने मेरे से गिला किया है कि सारा वीडियो अपना बना लिया है, मेरा तो बनाया ही नहीं है। मेरी नाक में दम किया हुआ था इसने जब मैं ऊपर था, आवाज़ें दे दे के एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये पंजाबी है, ये जाएगा ऊपर, जा भी सकेगा। पता नहीं था कि बंदा गुजराले आया है। क्या हुआ भाई क्या था, क्यों मुझे आवाज़ें दे रहे थे? भाई? अभी टाइम देखो कितना हो गया, मुझे मैंने बताओ। सुबह से चाय चाय पी कर आया हूँ इधर। अल्लाह हेलो मालिक करो है भाई, मेरे हेलो। व्यूअर्स को, हेलो करो। खैर करेगा अल्लाह, खैर करेगा। बैठो उन्हें कहो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। भाई, इस भाई का चैनल अप्लाई करो प्लीज, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। भाई कह रहे हैं अप्लाई करो, लेकिन उनका मतलब है कि सब्सक्राइब करो, तो इसे करना है, ज़रूर करना। हेलो, वेलकम बैक जी। तो मैंने सोचा आपको रानीकोट का रास्ता दिखा दें। रास्ता देखें, ये अकेली सड़क आती है, ये मेरे पीछे, ये जनाब रानीकोट जा रही है। ये मेन सन रोड से आ रही है। सेवन से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर सन आता है, और सन से ये रोड निकलती है जो कि रानीकोट जाती है। ये अगेन 32 किलोमीटर्स है। सन से रानीकोट 32 किलोमीटर्स है। सेवन से सन तकरीबन 50 किलोमीटर है, और सन से रानीकोट आगे राइट साइड पे तकरीबन 32 किलोमीटर्स है। और ये इसी जैसा रोड है। ये तो फिर एक बड़ा साफ़ पैच है, इससे भी रफ़ रोड है। तो यहाँ पे रुके थे, ड्राइवर भाई कहते हैं कि साइड पे रुके, साइड पे मैं रोक लूँ, ये टक शॉप आ रही है। तो मैंने कहा जी टक शॉप, कौन सी टक शॉप दिखाएं? ये टक शॉप आप भी देखें, और मैं तो पहली दफ़ा ये टक शॉप देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, आप कैसे हैं? हाथ हिला दें। खोसा साहब जी सर, आपका नाम खोसा साहब है। सर आपने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये बिस्किट वगैरह, और ये तेल होगा जी, पेट्रोल, हाँ और ये सर्फ है जी, ये निम्को भी है यहाँ पे। तो कौन रुकता है यहाँ पे? जी, यहाँ पे कौन रुकता है? ड्राइवर्स रुकते हैं, उन मतलब रुक जाते हैं। और ये साथ में आपने ये, अच्छा पंक्चर वाली दुकान है, तो लोग रुकते ही होंगे। मोटरसाइकिलें तो है इस एरिया में, तो पंक्चर लगवाने के लिए लोग रुकते हैं जी। तो फिर यहाँ साथ में बिस्किट वगैरह भी मिल जाते हैं, पानी वगैरह भी रखा होता है। हाँ, ये जी हमारा ड्राइवर साहब है, वरियाम इनका नाम है। और इनकी ये जो भूख है ना, इस वजह से हम वहाँ से जल्दी निकले हैं। ठीक है, ये मुझे कह रहे थे, लिटरली कह रहे थे कि अगर आप अभी ना आए तो मैंने गिर जाना है, तो फिर आप खुद चला लीजिएगा गाड़ी। मैंने कहा मैं तो चला लूँगा। फिर वो भी कहने लगे आपसे नहीं चलनी। तो जनाब इनकी इस भूख की वजह से हम लोग जल्दी आए हैं वहाँ से। तो ये भाई क्या नाम है आपका? हाँ, रसूल रसूल बख्श। इधर ही रहते हो? ये वर्कशॉप आपकी है? नहीं जी, रसूल बख्श साहब हैं, और ये रसूल बख्श साहब के भाई साहब हैं। और ये पंप चेक करें, ये हवा भरने के लिए, ये इलेक्ट्रिक पंप है या मैनुअल? हाँ जनाब, ये वो जो हमारा मैनुअल पंप होता था ना, हाथ वाला, तो ये पाँव वाला। एक पाँव आप इधर रखते हैं और दूसरे पाँव से आप इसे हवा भरते हैं जी। तो ये एक नई, एक डिफरेंट चीज़ थी जो कि मैंने तो पहली दफ़ा देखी है। फिल्मों में देखा करते थे, ड्रामों में देखा करते थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो अब मुझे शर्म आ रही है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।